नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromoniguru.com एवं ऑनलाइन चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के एपिसोड में हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सबसे अधिक महत्व हम रोजगार, आजीविका और अपना जीवन व्यापन करने के तरीकों को हम लोग अक्सर देते हैं। वैसे ज़िंदगी का हर पहलू, हर पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आजीविका या धन या आपका परिवार जिससे पले, उसके ऊपर चर्चा निश्चित रूप सबसे अहम होती है। कहते हैं ना कि पीठ पे लात मार दो, पेट पे लात कभी मत मारो। यदि पीठ की लात तो बंदा सह लेगा, लेकिन पेट की लात संभवतः नहीं सह पाएगा। तो दोस्तों, आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। अक्सर एक सवाल मुझसे लगभग सभी ज्योतिष पूछते हैं, जो हमारे मित्र हैं या हमसे संपर्क में आते हैं, कि क्या करूं, धंधा मंदा है, क्या करूं जिससे पैसा बन जाए, क्या करूं, बड़ी परेशानी में हूं। बात बन नहीं रही है कि आजकल लोग बड़े चतुर हो गए हैं। जो हम उपाय बता रहे हैं उसका काट ऑलरेडी उनके पास है और वो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। क्या करें? किसी भी व्यक्ति से बात करें कि मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, मेरे बच्चे को धंधे पे लगा दो, धंधा चल ही नहीं रहा है, क्या करें, कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा। आज हम इस पे पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले इस एपिसोड में हम ये चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लेना। और मैं अक्सर यही कहता हूँ अपने दोस्तों को, अपने विद्यार्थियों को और अपने चाहने वाले को कि दोस्तों, ज्योतिष तो पढ़ने की चीज़ ही नहीं है। ज्योतिष को आप पढ़ ही नहीं सकते, ज्योतिष को आप समझ सकते हैं। यदि जिसने ज्योतिष को पढ़ा तो निश्चित माने उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, जिसने ज्योतिष को समझा उसको सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों, समझने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझ लीजिए। तो दोस्तों, एक बहुत अहम पॉइंट है, कैरियर पॉइंट भी होता है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, साइंटिस्ट बनूं, सीए बनूं, एमबीए करूं, क्या करूं? कैरियर काउंसलिंग के अंदर एक बड़ा सवाल लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें जन्म पत्रिका के अंदर हमें ये देखना है कि किस विद्या से उसकी आजीविका चलेगी, किस विद्या से, किस एजुकेशन से, किस कैरियर से वो सर्वाधिक लाभ कमाने की स्थिति में होगा। इंजीनियर तो बन जाएगा, डॉक्टर तो बन जाएगा, सीए तो बन जाएगा, क्या वो उससे लाभ कमा सकेगा? क्या वो आजीविका कमा सकेगा? मैंने अक्सर देखे हैं कि एमबीबीएस इंजीनियर्स को बिजनेस करते हुए, अक्सर मैंने देखा है कि इंजीनियर एमबीबीएस डॉक्टर्स को आईएएस बनते, और आईएएस को भी अक्सर देखा है, बहुत अधिक तो संख्या में नहीं है, लेकिन कुछ आईएएस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोगों को हमने नौकरी करते हुए अदर देन गवर्नमेंट में देखा है। वहाँ से उन्होंने त्याग पत्र दिया, रिजाइन किया और अपना स्टार्टअप चालू किया या विदेश चले गए। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उस पढ़ाई से आपको आजीविका मिलेगी, लाभ मिलेगा। अक्सर हमने देखे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्ञानी हैं, ज़बरदस्त ज्ञान के स्वामी हैं, उनसे बात करते ही आपका रोम रोम पुलकित हो उठता है। आपको लगता है क्या ज्ञानी पुरुष है, क्या ज्ञानी महिला है, क्या विदेशी है, ये विदुषी कितनी शानदार हैं, क्या महिला कितनी जानकार, कितनी ज़बरदस्त ज्ञान है इसमें। लेकिन ज्ञान होना और ज्ञान को प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में डालकर उससे जीविका कमा लेना, लाभ कमा लेना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो लगभग 40 साल 35 साल पढ़ाता है, वो इसको यदि वो प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जाए तो अक्सर फेल हो जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होता है? जिसकी 30-35 साल प्रोफेसर है, मैथमेटिशियन है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली हम लोग कोई शेयर बाज़ार की कैलकुलेशन करने की बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो 100 में से 99 फेल होते हैं।
मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मेरे IIM के अंदर भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं, IITs में भी लेक्चर्स हुए हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर्स हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज जैसे इंडिया के टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में मेरे लेक्चर्स हुए हैं। और जब मैं उनको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता हूँ तो कोई भी साहस नहीं करता हाथ उठाने का। तो दोस्तों ये क्या है, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। चतुर्थ जो है, यानी चतुर्थ भाव कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, एंड फोर्थ हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सेज ऑफ हॉरोस्कोप। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी ज्ञान, आपकी शिक्षा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करता है। ये सबको मालूम है, हम इससे आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, फोर्थ हाउस आपका एजुकेशन से संबंध रखता है, मान लिया मैंने, लेकिन फोर्थ हाउस से ज़्यादा फिफ्थ हाउस ज़्यादा महत्व रखता है। उसकी इंपॉर्टेंस अधिक है क्योंकि एजुकेशन का एग्जीक्यूशन यानी ज्ञान का क्रियान्वय, आपकी विद्या का क्रियान्वय वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। यदि फोर्थ हाउस का संबंध दशम से हो रहा है, यदि फोर्थ हाउस का संबंध फिफ्थ से हो रहा है, फिफ्थ हाउस से हो रहा है, फिर आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से हो रहा है, दशम के लॉर्ड से हो रहा है, या दशम भाव से हो रहा है, या पंचम भाव से हो रहा है, तो निश्चित मानिएगा ऐसे व्यक्ति जो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर उससे कमाई या नौकरी या व्यवसाय कर लेंगे। आप जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के जो महान ज्ञाता हैं, उन्होंने जो जहाँ से भी सीखी उसका पूर्ण दोहन कर आज आजीविका अच्छा कमा रहे होंगे। यदि फोर्थ हाउस का संबंध टेंथ और पंचम यानी फिफ्थ हाउस से हो रहा है, उनके लॉर्ड से हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिनका संबंध नहीं हो रहा है, फोर्थ हाउस का संबंध फिफ्थ हाउस या टेंथ हाउस से नहीं हो रहा है, वो ज्ञानी कितने ही होंगे लेकिन आजीविका नहीं कमा सकते। अक्सर कह देंगे कि मैं तो ज्योतिष को सेवा भाव के लिए करता हूँ, मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो फ्री करता हूँ। तो दोस्तों, पैसा देगा तो ही तो आप लोगे ना। मैंने जो पढ़ाई की, MBBS किया, इंजीनियरिंग किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, MBA किया, कुछ भी किया, उसका जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे तो आपको कौन पैसा देगा? तो दोस्तों देख लेना, समझ लेना, पहचान लेना। फोर्थ हाउस का संबंध यदि पंचम से हो रहा है, दशम से हो रहा है, तो आप जो आप सीख रहे हो, जो आपने सीखा, उसका पूर्ण उपयोग करेंगे, अन्यथा कुछ भी कर लेना नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितने ज्ञानी होंगे आप। आपने किताबें लिख दी होंगी, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, दर्जनों पोथियां लिख दी होंगी, रिसर्च पेपर के ढेर लग जाएंगे, आखिर में रद्दी में ही बेचना पड़ेगा, आप निश्चित मान लीजिएगा। उसका आप ये मत कीजिए मैं रिटायर्ड हूं, मैं फला हूं, मैं ढिकड़ा हूं, ऐसा, ये सब फालतू की बातें। दोस्तों, आपको बुरा लगे तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि भावेश में कई बार निकल जाता है। दोस्तों, एक और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी शोध का विषय है। एस्ट्रोलॉजी अन्वेषण का सब्जेक्ट है, रिसर्च का सब्जेक्ट है, अन्वेषण का सब्जेक्ट है, आकलन का सब्जेक्ट है, विश्लेषण का सब्जेक्ट है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कहूँ वो पूर्णतः सत्य हो, उसको आप माने, कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अपने अनुभव के साथ में बात कर रहा हूँ, अधिकतर मैंने जो सोचा, समझा, देखा, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। उसके अंदर रिसर्च की और बहुत आवश्यकता है, आप भी कर सकते हैं। मैं एग्री हूँ आपकी असहमति से। आई एग्री फॉर योर डिसएग्रीमेंट। मैं सहमत हूँ आपकी असहमति से, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अच्छी नौकरी तभी मिलेगी आपको ज्ञान के आधार पर जब आपका चतुर्थ का संबंध पंचम से हो या दशम से हो। अक्सर देखने में आया दोस्तों कि बहुत से ऐसे लोग जिनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता है कोई खास नहीं होती, परेशानी चाहे वजह जो भी रहो, पढ़ नहीं पाता है, हाईएस्ट एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता है, सिर्फ साक्षर होता है, शिक्षित नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन साक्षर और एजुकेटेड में, लिटरेट, द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड
एजुकेटेड। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति को कोई एकेडमिक डिग्री नहीं होती है उसके पास, कोई इंजीनियर नहीं होता है, लेकिन वो बड़े बड़े इंजीनियर की कान काट देता है। कोई समस्या आती है तो बड़े बड़े इंजीनियर्स उसकी जाके कदम चूमते हैं और कहते हैं कि सर बताइए कैसे क्या करूं। अक्सर मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि इनको जन्म पत्रिका के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन देखते ही कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं और अक्सर सत्य साबित हो जाता है और आप उसको कह देते हैं इसको तो प्रज्ञा है, इसकी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, आध्यात्म का बंदा है। तो दोस्तों, ये क्या है? ज्योतिष के अंदर जब आप 1-5-9 यानी आपका लग्नेश, पंचम और नवम का संबंध, 1-5-9 का संबंध यदि दशम भाव से हो जाता है या दशमेश से हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ही अपना परचम पूरे विश्व में फैला देते हैं। आज अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का डंका चाहूँ और बजा देते हैं। इसे आप प्रज्ञा कहें, इसे अध्यात्म कहें, इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहें, इसे आप अनुभव करें। वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो जहाँ खड़ा हो जाता है अपनी आजीविका कमा लेता है, उसको कहीं भी मनमौजी भी हो जाता है। 1-5-9 का संबंध यदि दशम से हो जाए तो निश्चित मान लेना दोस्तों, उसको रोजी रोटी की कभी तकलीफ नहीं होगी, उसकी डिग्रियां देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका ज्ञान शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए कागज़ के टुकड़े मात्र मिलेंगे। जहाँ खड़ा हो जाएगा वहीं उसकी आजीविका चल जाएगी। तो दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि लाभ किस में होगा। जीविका के अंदर दाल रोटी चल जाएगी, सब कुछ है, सब काम ठीक ठाक होता रहेगा। क्या मैं बड़ा पैसा बना लूँगा? क्या मेरा इसके अंदर मैं आर्थिक संपन्न बन जाऊँगा? ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। दाल रोटी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है दोस्तों, दाल रोटी तो सबको मिल रही है। अब इसका निर्णय कैसे हो? तो दोस्तों, उसके लिए 3 बॉक्स जो हैं, 3 भाव हैं जन्म पत्रिका के, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो होता है 2nd, 6th एंड 10th। दूसरा, छठा और 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी कामयाब बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति हैं और बहुत धनवान और संपन्न और हैं, तो देख लीजिएगा उनका दूसरा, छठा और 10वां भाव बहुत मजबूत होता है। दूसरा भाव आपका धनेश है, 6th हाउस, आपका कंपटीशन, आपका मेहनत और आपको अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति क्षमता दिलवाता है। और दशम भाव उसके अंदर फाइनल आपको एग्जीक्यूट करा देता है। ये सबको मालूम है। यदि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करें तो अर्थ के लिए 2, 6 और 10 माने जाते हैं। इसके ऊपर भी हम अगले किसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। 2, 6, 10 अर्थ के ये 3 भाव माने गए हैं, ये सबको मालूम। लेकिन अब हम इससे आगे चलते हैं। जब 2, 6, 10 का संबंध, भाव 2, 6, 10 का संबंध यदि 3, 7, 11 से हो जाए, 3, 7 और 11 से हो जाए तो निश्चित मानना ऐसा व्यक्ति महाधनी, लक्ष्मी उसके कदमों में लौटती होगी। यदि 2, 6, 10 का संबंध 3, 7, 11 से हो जाए तो निश्चित मान लीजिएगा इनके लॉर्ड्स का आपस में एक्सचेंज हो जाए, इनका प्लेसमेंट, आस्पेक्ट एंड कंजंक्शन यानी PAC हो जाए तो निश्चित मान लीजिएगा ऐसे व्यक्ति बड़े चमत्कृत तरीके से धन और संपन्नता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हजारों हजार के अंदर पत्रिकाओं के अंदर योग मिलते हैं। इन योगों का संबंध मैंने प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। कुछ भी नहीं था, आज अरबोपति का मालिक है। स्क्रैप डीलर था, मैं अनिल अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ, वेदांता ग्रुप के जो मालिक हैं। स्क्रैप यानी स्क्रैप डीलर थे और आज अरबों खरबोपति है। क्रेन इंडिया, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक जैसी अनेकों नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां के वो मालिक हैं। और ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन महारानी के पास ज़बरदस्त मेंशन है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ योग जो हैं जो ज़बरदस्त लाभ कमा देते हैं, संपन्नता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं।
दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं 9887056704। आप हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर पोस्ट होने वाले निफ्टी के ऊपर, कच्चे तेल के ऊपर, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक के ऊपर, एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर, इन सभी के पोस्ट आपके ऊपर उपलब्ध हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वो अद्भुत विज्ञान है, वो अद्भुत ज्ञान है जिसके माध्यम से आप प्रोडक्शन, बाज़ारों में होने वाली उतार चढ़ाव, जियो पॉलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिकल मूवमेंट्स, इन सब का अग्रिम अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। आपको याद होगा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप देखिए, मार्च के अंदर मैंने कोविड-19 के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया था और ये कहा था कि सूर्य और मंगल के तेज के सामने कोरोना वायरस टिक नहीं पाएगा और अप्रैल 2nd 3rd वीक आते आते, 4th वीक आते आते कोविड-19 के ऊपर हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स कुछ ज़बरदस्त शाकार लेके आ सकते हैं। ग्लोबल लेवल के ऊपर कुछ उसके ऊपर वैक्सीन या उसके ऊपर कोई काबू पाने के तरीक़ों के ऊपर बड़ी तरक्की हो सकती है और जून जाते जाते कोविड-19 का संभवतः एक कंट्रोल्ड स्थिति में होगी और जो परेशानियां हम लोग अभी देख रहे हैं वो बिल्कुल उससे कई गुना हम लोग रिलीफ में होंगे। ये अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। अभी तो लोग काफ़ी बात करने लगे हैं, लेकिन ये मार्च का हमारा वीडियो है, उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, अपने कमेंट्स लाइक या शेयर अवश्य कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।